सुपर सीएम ये टर्म एक ऐसा टर्म है जो छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी इस टर्म की और लोगों ने काफी इसे यूज करना शुरू कर दिया था पॉलिटिकल कॉनोटेशंस में भी, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी। जब सौम्या चौरसिया की बात उठी थी, वो डेप्यूटी सेक्रेटरी रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और इनफैक्ट उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं कि वो सीएम का ऑफिस चला रही थी, भूपेश बघेल के ऊपर डिसीजन ले रही थी और कैबिनेट बैठकों में भी वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को बिल्कुल उनकी क्लास ले लेती थी। तो इस वजह से उन पर सुपर सीएम का, ये अलेज्ड सुपर सीएम का उन पर टैग लगा था और अब ये वापस से ये जो टर्म है काफी प्रचलन में आ गया है। इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी के रूप में इस टर्म को देखा जाता है और इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड हो रहा है और इसकी पूरी वजह है कौशल्या देवी, यानी कि अब के सीएम विष्णुदेव साई की धर्मपत्नी। उन्होंने ट्राइबल किसी एरिया में वो टूर कर रही थी और उन्होंने किसी एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मैं एमपी भी हूं, मैं एमएलए भी हूं एक क्षेत्र की और मैं सुपर सीएम भी हूं। उन्होंने एक टंग इन चीक, एक बहुत ही लाइट मैनर में इस कमेंट को किया था, लेकिन इस पर अब इतनी बड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है राज्य में जितनी अहम मुद्दों पर भी नहीं होती। यानी कि कांग्रेस ने इस पर तुरंत ही, भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और कहा कि हमारी भौजी सीएम सुपर सीएम है और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मतलब कॉमेडी, इसे कॉमिकल एक एंगल देना चाहा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए गए और पॉलिटिक्स जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन आज हम इस पर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर हम क्या पॉलिटिक्स में मिस हो रहा है उसे डिस्कस करेंगे और काफी एक पॉजिटिव नोट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ एनालिसिस करने के लिए सुनील जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का राउंड अप पर स्वागत करती हूं और आज का राउंड अप बहुत खास होगा क्योंकि उन सभी के लिए ये एक लेसन की तरह भी देखा जाएगा जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स की आड़ में वो सारी इंसानियत और चीजें भूल जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कॉमेंट है सर, ये सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई सुपर सीएम है विष्णुदेव साई, कुछ नहीं है, सुपर सीएम उनकी धर्म पत्नी है। और भूपेश बघेल ने इस मैटर को उठाया, बयान भी दिया और उन्होंने कहा, और उन्होंने काफी कॉमिकल ये कह दिया कि हमार भौजी सुपर सीएम है। उन्होंने एक भोजपुरी एंगल दे दिया कहीं ना कहीं इसको। तो पॉलिटिक्स जो है इस पर शुरू तो हो गई है। कांग्रेस ने अपने पूरे मतलब गन्स निकाल लिए हैं सीएम पर और कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। बहुत ही लाइट मैनर्ड में ये कमेंट किया गया था एक रिपोर्टर से बात करते हुए, लेकिन जब वायरल हुआ, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गई है कि हर जगह बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। तो सर, आप मुझे अपना एनालिसिस बताएं कि आप इस कमेंट को किस तरह से देखते हैं कौशल्या देवी का, कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को सुपर सीएम कर दिया और उन्होंने कहा कि वो एमएलए एमपी भी हैं, लेकिन एक जिस अंदाज में कहा, आप उसे कैसे परसीव करते हैं? मुझको लगता है कि हिंदुस्तानी राजनीति में इंसानियत जो है घटती चली जा रही है। पार्लियामेंट के भीतर आपको एक सीन याद होगा जब राहुल गांधी ने जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले मिला लिया था। जी जी। उसकी कोई मिसाल नहीं है, दूसरी कोई इतिहास नहीं है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में वैसा। जी। कुछ लोगों को हंसी ठट्ठे का सामान लगे राजीव गांधी के, राहुल गांधी के नॉन सीरियस हैं। जी। मुझको लगा थोड़ी सी इंसानियत बर्ताव में बची रहनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत में थोड़ी इंसानियत बची रहनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बची हुई थी जी। और भी बहुत से नेता, मैं केवल भाजपा की मोनोपोली नहीं कह रहा हूँ इंसानियत पे जी। अटल जी कम लोगों में से थे जी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंसानियत की कद्र करते थे, इतने तंग दिल नहीं होते थे कि किसी के पीछे लाठी लेके पड़ जाएं। विष्णुदेव साई की उस पत्नी का वो वीडियो मैंने भी देखा हुआ है। उन्होंने सरल अंदाज में कहा है, उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में कहा जहां से विष्णुदेव साय सांसद भी रह चुके हैं, संसदीय सीट थी, वहां से विधायक हैं वो अभी और मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की सांसद भी हूँ, मैं यहाँ की विधायक भी हूँ, या ये मेरी संसदीय सीट भी है, विधानसभा सीट भी है, मैं सुपर सीएम हूँ। हिंदुस्तानी संस्कृति में महिलाओं को लेके कितने तरह के लतीफे चलते हैं हमेशा से। होम मिनिस्टर से पूछ लेता हूँ, गृह मंत्री से पूछना पड़ेगा जी। तो महिलाओं को एक सम्मान देने की एक परंपरा रही है यहाँ पे। हालांकि महिलाओं के अपमान की परंपरा और मजबूत है। मुझको लगता है सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में कुछ पल कम से कम ओछेपन से परे भी गुजारे जा सकते हैं जी। जैसे मैं आपको कहता हूँ, अभी पाकिस्तान के एक प्लेयर को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिल गया जी।
नदीम, अरशद नदीम को मिला है, क्योंकि वो चैंपियन है। और मेरा मानना है कि चैंपियन की कोई धर्म नहीं होती, चैंपियन की अपनी एक कहानी होती है, सक्सेस स्टोरी होती है। पाकिस्तान इंडिया की जो फाइट है वो अपनी जगह है सर, लेकिन चैंपियन चैंपियन ही होता है, तो किसी भी देश का हो। तो मैं पढ़ रहा था अभी उस बारे में, जी। बोल रहा था कैमरे के सामने, तो मुझको लगा कि नीरज चोपड़ा जो कि पिछली बार का गोल्ड मेडलिस्ट था, इस बार नहीं मिला, सिल्वर मिला उसको। जी। किस मोहब्बत के साथ नीरज चोपड़ा की माँ ने, नीरज चोपड़ा ने कहा कि हमारा ही बच्चा है, हमारा ही बेटा है, जी। उसको गोल्ड मिला है तो भी हमको ही मिला है। कितनी बड़ी बात है ये। जी। मुझको लगता है कि घटिया मिसालों से हिंदुस्तान की राजनीति पट गई है। हाँ, दागदार है बिल्कुल। गले गले तक हो गया है, नाक तक घटियापन जो है वो आ रहा है। हाँ। कोई एक पार्टी नहीं, अधिकतर पार्टियों का ये हाल है, अधिकतर का। कुछ पार्टियां हैं अलग इनसे। जी। मुझको लगता है कि एक दरिया दिली की जरूरत है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई है जी। उसको सेंस ऑफ ह्यूमर में बदलने की जरूरत है। जी। आपको हर वक्त कुनैन की जो कड़वी गोली रहती है वैसी जुबान बोलना की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप मिल बैठ के खा पी भी सकते हैं। जी। मुझको ध्यान नहीं पड़ता है कि 5-5 बरस निकल जाते हैं, सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, सीएम और दूसरी पार्टी का नेता, इनकी मुलाकात 5-5 साल नहीं होती है निजी स्तर पर। जी। घर में बंद कमरे में ये नहीं होता कि दोनों परिवार साथ में खाना खा लें। मुझको लगता है कि इंसानियत वो एक मिसिंग एलिमेंट है भारतीय राजनीति का, जिसकी वजह से एक सीधी सरल महिला मुझको लगती है, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, मुझको लगता है कि उन्होंने भलमनसाहत में एक हल्के फुल्के अंदाज में एक बात कही है। वो कोई चैलेंज नहीं कर रही थी कांग्रेस के किसी नेता को, तुम मुझको समझते क्या हो, मैं सुपर सीएम हूं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही उन्होंने कहा, इस घर में मेरी चलती है, ऐसा इस अंदाज में उन्होंने मजाक जैसे कहा। उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, मुझको लगता है क्या छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मुद्दों की कमी है इस सरकार के खिलाफ, या किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ? हर सरकार के खिलाफ अनगिनत मुद्दे रहते हैं, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर कामयाब हो नहीं पाती है। ये सरकार भी कई मोर्चों पर नाकामयाब है। उस पे हमला करती कांग्रेस, इसमें मजाक वजाक करके छोड़ देती, थोड़ा बहुत मजाक करके। आपने जहां से शुरुआत की थी बात, भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी को सुपर सीएम कहा जाता था उस वक्त, ये बात कहने का हौसला कम लोग करते हैं। जी। आपने किया है हौसला, मैं उसको दोहरा रहा हूं उस बात को। देखा हुआ है इस प्रदेश ने कि सुपर सीएम क्या होता है, जी। कैसी होती है सुपर सीएम, देखा हुआ है लोगों ने। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इस कैमरे के उस तरफ जितने लोग हैं उन्होंने भी देखा हुआ है। उनके बारे में कहा कम गया था, आज कह रहे हैं लोग। जी। विष्णुदेव साय की पत्नी ने एक बड़ी सरल बात कही, उसको कह रहे हैं। मेरा ये मानना है राजनीति में लोगों के बीच थोड़े बहुत हंसी मजाक के रिश्ते भी रहने चाहिए। जी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जी। हाँ। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ आए। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था, मैं भी गया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल के बारे में टिप्पणी की। श्यामाचरण शुक्ल सबसे ज्यादा बयान देते थे सुंदरलाल पटवा के खिलाफ। तो पटवा जी ने कहा कि श्याम भैया ही बोला उन्होंने, कि श्याम भैया के साथ दिक्कत यह है कि भोपाल में जो मुख्यमंत्री निवास है वो श्यामला हिल्स पर है, पहाड़ी का नाम श्यामला हिल्स है। तो पटवा जी ने कहा कि श्याम भैया के कानों में लगातार गूंजते रहता है श्यामला श्यामला, ऐसा उनको लगता है कि सीएम हाउस उनको बुला रहा है, इसी में वो बेचैन रहते हैं। आगे उन्होंने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा पूरी रात बेचैनी में करवट लेते रहते हैं श्यामाचरण जी, इतनी करवट लेते हैं मुख्यमंत्री बनने की बेचैनी में कि बगल में हमारी पद्मिनी भाभी ठीक से सो नहीं पाती। हाँ। इस बात का कोई राजनीतिक वजन नहीं था, एक मजाक था उनका कि श्यामाचरण को उन्होंने श्याम भैया कहा, उनकी पत्नी को उन्होंने पद्मिनी भाभी कहा,
और कहा कि ये ऐसा बेचैन करवट लेते हैं कि वो सो नहीं पाती है। हंसी मजाक में उन्होंने श्यामाचरण पे हमला किया और चले गए। बात लोगों के मन को छू गई कि हाँ, ये आदमी जो है इसने अच्छा मजाक किया। मुझको लगता है जिंदगी में थोड़ी मजाक की जगह रहनी चाहिए। मुझको लगता है ये हमले की चीज नहीं थी। सरकारों के बहुत सारे काम हमेशा ही ऐसे रहते हैं जिन पे ठोस हमले हो सकते हैं, मजबूत हमले हो सकते हैं। हमको जिंदगी में थोड़ी सी इंसानियत की वापसी की जरूरत है। बिल्कुल। और आपकी ये बात मुझे सही लगी कि आजकल जो मीडिया का काम है, इसमें हम सभी भी गिल्टी हैं। मीडिया का जो काम है वो स्टेटमेंट्स पर ही काफी सीमित रह जाता है। इसने ये कहा तो इसने ये कहा, फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैसे ही वो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट बन जाती है। लेकिन गरीब वहां पे और गरीब होते रहते हैं, करप्शन बढ़ता रहता है, उस वो कोई मुद्दा नहीं होता। ये मीडिया के लिए सबसे कम मेहनत का काम रहता है। जी हाँ। ये अलाली का काम है, मेहनत नहीं करना है। हाँ। तो एक का वीडियो जवाब में दूसरे का वीडियो, थोड़ा सा नरेशन कमेंट्री जो भी आपकी जुबान में कहते हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ। ये मीडिया इसको और बढ़ाता है। हाँ। बार बार मैं हूं सुपर सीएम, मैं हूं सुपर सीएम, इसको 10-12 बार रीप्ले करेगा। जी। हाँ। ये कोई, मैं इन्हीं के बारे में नहीं कह रहा हूं, दूसरों के ऊपर भी ऐसे हमले होते हैं। मुझको लगता है कि राजनीति को समाज में लोगों के बीच, जो वोटर हैं वो भी इंसान है, केवल वोटर नहीं है, उनके बीच थोड़ी सी इंसानियत बची रहने देना चाहिए। बिल्कुल। और आई थिंक पॉलिटिशियन से ज्यादा अच्छा इसे और कोई दर्शा नहीं सकता, क्योंकि पीपल लुक अप टू देम, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रख सकते हैं लोगों के आगे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश रखते नहीं है। और मैं सर थोड़ा सा और मतलब थोड़ा डेल्व डीप करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहती हूँ कि कौशल्या देवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जनपद चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, और उन्हें दिलीप सिंह जुदेव जी ने ये ऑफर भी किया था कि आप विधायिका बन जाइए, लेकिन क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, पर्सनल उनकी जरूरतें ज्यादा थी, पर्सनल स्पेस में उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा थी, तो उस वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर पीछे छोड़ा। लेकिन आज भी मैंने देखा है हर जगह जहां पे सीएम की मौजूदगी नहीं होती है, क्योंकि खुद उनका धार्मिक चीजों में काफी जुड़ाव रहा है, तो जहां पे सीएम की मौजूदगी नहीं होती वो वहां पर जरूर होती है और कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पछता नहीं है। मुझको ऐसा याद नहीं पड़ रहा है कि वो कोई सरकारी उद्घाटन करती हों, या सरकारी काम में जाती हों। सामाजिक मोर्चे पर जहां सीएम जा सकते थे और नहीं जा पा रहे हैं तो वहां जाती होंगी वो। मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज नहीं देखी है कि उन्होंने कहीं सरकारी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया, कुछ किया, ऐसा मुझको याद नहीं पड़ रहा है। अगर होगा तो कम से कम मुझको याद नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि वो अपने खुद के हक से भी राजनीति में आ सकती थी। आज तो एक विधायक अपनी सीट को छोड़ने के पहले अपने आल औलाद को वो सीट दिला देना चाहते हैं। करेक्ट। वार्ड मेंबर जो हैं वो अपनी पत्नी के नाम के बीच में पहले अपना नाम जुड़वा लेते हैं, ताकि अगर सीट महिला रिजर्व हो गई तो मेरी पत्नी के साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। कई महिला पार्षद आपको मिलेंगी जिनका मिडिल नेम उनके हस्बैंड का फर्स्ट नेम रहता है। करेक्ट। ऐसे में अगर एक महिला ने नहीं लड़ा चुनाव और अपने पति को राजनीति करने दी, और आज अगर वो ऐसा हल्के फुल्के अंदाज में बोल रही हैं, तो मुझको लगता है उसको इस संदर्भ में भी लेना चाहिए। मुझको लगता है उनके ऊपर एकदम टूट पड़ने की, उनको नोच लेने की जरूरत नहीं है इसमें। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, मेरी उनसे कोई निजी हमदर्दी नहीं है। हाँ। मैं बिल्कुल सार्वजनिक मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। कल के दिन कांग्रेस के भी किसी नेता की पत्नी पे ऐसा हमला होगा तो भी मैं यही बात करूंगा, मेरा मानना। और दूसरा, आपने जो कहा मैं उसके बारे में कह दूं, ये नेता लोगों के मिसाल पेश करने की बात नहीं है जी। ये आपके और मेरे किस्म के लोगों की भी बात है कि मीडिया किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहा है, किस तरह की चीजों को प्ले कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ। क्या जिंदगी में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, कोई अच्छी पॉजिटिव बात नहीं रह गई है। मुझको अच्छा लग रहा है आज जिस तरह से कुछ मीडिया का हिस्सा, जो नीरज चोपड़ा, उसके परिवार, पाकिस्तान का प्लेयर, इनको जिस तरह से कर रहे हैं, मुझको अच्छा लग रहा है कि जहरीली हवा के बीच में थोड़ा सा एक ताजी हवा का झोंका है। हाँ, ऐसा मुझको लग रहा है। मुझको लग रहा है कि छत्तीसगढ़, पूरे देश में भी राजनीतिक गंदगी कम नहीं है। बिल्कुल। और केवल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी यही कर रहे हैं। सब जगह हवा से गंदगी को हटाने की जरूरत है। बिल्कुल। ये जो रहता है ना कि ये PM 2.5 और PM 4, ये पॉल्यूशन जो रहता है,
इससे ज्यादा पॉल्यूशन बयानों का है जी हाँ जिसको खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि ये, चूंकि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, ये जहर को कम करना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र का एक ऐसा मॉडल बता रहे हैं जिसमें दो लोग लगातार लड़े जा रहे हैं हाँ और कुछ नहीं है लोकतंत्र। हाँ लोकतंत्र केवल दो पक्षों के बीच लड़ाई है। हाँ हम बच्चों को ये बतला रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जो बच्चे हैं आज, जब इनकी उम्र होगी 18 साल, इनकी वोट देने में दिलचस्पी नहीं होगी। वो ट्रेंड आज भी देखा जा रहा है, यंग लोग नहीं निकल रहे हैं। निकले। आप एकदम सही बोल रही हैं कि इस चुनाव में यंग वोटर्स से जितनी उम्मीद थी, हाँ हिंदी का एक भारी भरकम शब्द है वितृष्णा। यंग जनरेशन इज डिसगस्टेड, ओके डिसगस्टेड विद फिल्ड इन द पॉलिटिक्स। हाँ हाँ इतनी गंदगी हो गई है। हाँ ये गंदगी एक दूसरे पे फेंकने का मैच चल रहा है। बिल्कुल। हाँ ये खत्म होना चाहिए। हाँ मैं इस मौके को एक बहाने की तरह यूज कर रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखो भाई। वो महिला जिस दिन चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का, लोकसभा का, कुछ भी लड़ेगी, उस दिन लड़ लेना उसके खिलाफ। उस दिन दिखा देना कि आपने ऐसा बयान दिया था। हाँ आज क्यों जरा सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो? सभी पार्टियों से मेरा ये कहना है, पार्टियों से, खासकर मीडिया के लोगों से और ज्यादा कहना है, थोड़ा तो रहम करो, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। लोग बंद कर दें, अखबार को खोलना बंद कर दें घरों में, लोग टीवी चैनलों को बंद कर दें, ऐसा इतना मत करो, इस हद तक मत जाओ। बिल्कुल थोड़ा रहम करो। बिल्कुल। ऐसे टंग इन चीक कमेंट्स को बिल्कुल उसी स्पिरिट में देखना चाहिए और ये जो बयानबाजी पे पॉलिटिक्स है इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये बयानबाजी पे पॉलिटिक्स रियल इश्यूज से हमारा ध्यान हटा देती है, जनता का ध्यान हटा देती है। और इसीलिए हम सबकी ये एक कलेक्टिव एक जिम्मेदारी है कि हम रियल इश्यूज पर ध्यान दें। ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की काफी सारी ऐसे इश्यूज होंगे जो कांग्रेस को उठाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही सशक्त तरीके से उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपना फोकस कहीं और रखना जरूरी समझा। और जब भी किसी महिला पर या किसी भी महिला पर, भले वो पॉलिटिकल कॉनोटेशन का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें या एक पर्सनल कमेंट करना हो, महिलाओं पर अटैक बहुत जल्दी होता है, पॉलिटिक्स में हो या किसी भी वे में हो। तो इसलिए कांग्रेस ने भी यहां पर वो इजी वे, चीप वे अपनाने की कोशिश की और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल कमेंट कर इस पूरे मुद्दे को कहीं और दूसरे टेंजेंट पर लेकर गई, जिससे कांग्रेस को बचना चाहिए। असली मुद्दा तो यही है कि आप असली मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आज के राउंड अप में बस इतना ही। आई होप आपको ये राउंड अप एपिसोड पसंद आएगा और क्या इसकी सबसे अच्छी बातें लगी जरूर हमें फीडबैक में बताइएगा, क्योंकि ऐसे एपिसोड्स हमें करने में भी मजा आता है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तब तक मुझे, सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।